Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new next chapter, that is Tanse, from the book A Pact with the Sun. तो बच्चों, this is your fifth chapter. फोर्थ चैप्टर we already completed. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे लास्ट जो हमारा चैप्टर था द ओल्ड क्लॉक शॉप, अगर आपको कोई भी जो हमने फोर्थ चैप्टर्स करे हैं, अगर कहीं पे भी कोई डाउट है या प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर टाइटल्ड तानसेन. अब तानसेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो है क्या थे, एक म्यूजिशियन थे, इंडियन म्यूजिशियन थे. और इनके जैसे हमें पता है म्यूजिक में डिफरेंट राग होती है, तो इनका और म्यूजिक में क्या है, इतनी पार है इनके म्यूजिक में कि अगर ये कोई भी राग बजाते थे तो उसी से रिलेटेड, जैसे बारिश है तो बारिश होने लगती थी, आग लग जाती थी, तो इस टाइप से जो है बहुत इनको बोलते थे मैजिकल म्यूजिशियन ऑफ ग्वालियर. इसको बोलते थे तानसेन को. आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन. तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे. और क्योंकि ये अकबर के दरबार में जिस टाइप से भी लोग अगर इनको चैलेंज करते थे तो ये वो राग बजा के, क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि जालस करते हैं या डाउट करते हैं, तो वो करते थे. और उसी समय बारिश को, अगर बारिश की कोई डिमांड करता था तो उसी समय ऐसा राग बजाते थे कि बारिश होने लगती थी. तो हर चीज जो है वहां पे उनके म्यूजिक से हर चीज क्या हो जाती थी, अलाइव हो जाती थी. राइट. तो ये हैं तानसेन, मैजिकल म्यूजिशियन ऑफ ग्वालियर. तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज तानसेन. तो यहाँ पे दिखाया गया है तानसेन है और किस तरह से म्यूजिक बजाते हैं. तो सारी चीजें, बारिश को बुलाते थे तो बारिश हो जाती थी. आग, अगर कोई फरमाइश करता था कि आग लगा दो तो आग, जैसे कई लोग जालस करते हैं, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर में. और पौधे भी जो हैं, सारे लोग जो हैं क्या हो जाते थे, अलाइव हो जाते थे. राइट. तो ये कहाँ को बिलोंग करते थे, ग्वालियर को. ये हम लेटर सब पढ़ेंगे ड्यूरिंग द चैप्टर. क्लियर. तो तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स के इकलौते जो हैं क्या थे, बच्चे थे. कौन, तानसेन. सिंगल चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. नॉटी बट टैलेंटेड. अब होते हैं ना कई बच्चे क्या होते हैं, शैतान होते हैं, बट क्या होते हैं, वो टैलेंटेड होते हैं. सेम यहाँ पे तानसेन भी क्या है, थोड़े से शैतान है, बट क्या है, बहुत टैलेंटेड है. और किस तरह से अपने जो है टैलेंट से या विजडम से किस तरह से सबका जो है वो दिल जीता था उन्होंने, ये हम आगे पढ़ेंगे. नॉटी, शैतान थे, बट कैसे थे, टैलेंटेड. तो सारे बच्चे ध्यान से देखो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग जो है आंसर नहीं देते हैं. तो अभी जो है एक एक बातें बता रहे हैं हमको वर्ड बाय वर्ड, तो आप लोग उसको ध्यान से देखें. ही इमिटेटेड. अब व्हाट डू यू मीन बाय इमिटेटेड. इमिटेटेड मतलब नकल निकालना, कॉपी करना किसी चीज. तो ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली. इतने टैलेंटेड थे कि कोई भी बर्ड की आवाज सुनते थे या कोई एनिमल की आवाज सुनते थे तो उसको जो क्या करते, एक बारी उन्होंने क्या करा, ही ट्राइड, कोशिश करी, फ्राइटन मीन्स डराना, अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स. अब बहुत सारे जो हैं ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स की जो ट्रैवलिंग करने आते हैं या ट्रैवलर्स, तो एक ग्रुप था ट्रैवलर्स का, बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर. अब टाइगर क्या करता है बच्चों, रोर करता है, दहाड़ता है. साउंड क्या होता है उसका, रोर. तो एक बार उन्होंने कहा कि टाइगर की आवाज, जैसे अभी हमने पहले क्या पढ़ा था बच्चों, नेक्स्ट प्रीवियस पॉइंट क्या था, ही इमिटेटेड, ही कॉपीड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. तो एक बार उन्होंने क्या करा, व्हाट ही डिसाइडेड और ट्राइड टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर. अब उन्होंने कहा कि जंगल में एक जो है ट्रैवलर आ रहे थे, यात्री थे, ग्रुप था उनका. तो उन्होंने कहा इनको जो है मैं टाइगर की आवाज से क्या करता हूँ, डराता हूँ. फ्राइटन मीन्स डराना. तो बच्चों आगे हम देखेंगे ड्यूरिंग द चैप्टर कि क्या वो लोग डरे थे या उन्होंने उनको ढूंढ लिया था. दिस लेसन इज द स्टोरी ऑफ फेमस इंडियन म्यूजिशियन तानसेन. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये बहुत फेमस है इंडियन म्यूजिशियन. किसके बारे में हम पढ़े हैं, तानसेन के बारे में. इट टॉक्स about the importance of
complete information and the wisdom of finding solution. और इनको इतने बुद्धिमान थे कि ये हर चीज का जो है सॉल्यूशन ढूंढते एंड द विजडम ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन. हाउ तानसेन with his deep knowledge of music and wisdom to apply that knowledge was able to save himself. अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि अपनी विजडम से और अपनी नॉलेज से, नॉलेज ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की जितनी उनको नॉलेज थी उतनी किसी को नहीं थी. अपने समय के बहुत बड़े अच्छे जो है म्यूजिक थे और किस तरह से उन्होंने अपने जो है यूज करी थी नॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड विजडम एंड हाउ ही सेव हिमसेल्फ. अपने आप को कैसे उन्होंने बचाया था अभी हम जो है चैप्टर में पढ़ेंगे. तो किसकी वजह से हुआ उनको? नॉलेज ऑफ म्यूजिक. अगर आप कोई चीज सीखते हैं तो उसमें परफेक्ट हुए. ये नहीं कि आज हमने म्यूजिक सीखा कल अरे नहीं भाई म्यूजिक से ध्यान हटा हम जो है खेल में जाएंगे, फिर खेलने गए तो अरे नहीं भाई ये भी बोरिंग है और दूसरा डिसाइड करें. तो ऐसे ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे. तो अगर आप म्यूजिक सीख रहे हैं या आर्ट सीख रहे हैं या गेम्स में आपका इंटरेस्ट है तो एक तरफ आप जाए और उसको परफेक्टली आप सीखें और यूज इन योर लाइफ. क्लियर? जैसे यहाँ पे तानसेन की बात करें तो यहाँ पे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ ही सेव हिमसेल्फ. किसके द्वारा जो है अपने आप को बचाया था? बाय द नॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड विजडम. तो लेट्स बिगिन द चैप्टर. अभी आपको क्लियर हो गया होगा वी आर टॉकिंग अबाउट तानसेन. तो तानसेन जो है क्या है? एक बहुत इनको बोलते हैं मैजिक म्यूजिशियन ऑफ ग्वालियर. जैसे अभी मैंने आपको पहले भी बताया था इंडियन म्यूजिशियन थे बट कहाँ पे बॉर्न हुए थे? ग्वालियर में. ग्वालियर के पास एक जगह थी बेहट, वहां पे ये बॉर्न हुए थे. तो इनको बोलते हैं मैजिक म्यूजिशियन ऑफ ग्वालियर. नाउ लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन. सब बच्चों ने सुना होगा या पढ़ा होगा, किताबों में भी इनके बारे में दिया रहता है. तो सब बच्चों ने पढ़ा होगा या किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो अब जो है आप जान लें कि तानसेन कौन थे? म्यूजिशियन ऑफ इंडियन, फेमस इंडियन म्यूजिशियन. कौन थे? फेमस इंडियन म्यूजिशियन. यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन. तुम सब ने जो है मे भी जो है आपने इनका नाम सुना होगा तानसेन का. द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ आवर कंट्री. ही प्रोड्यूस, हमारे देश के ग्रेटेस्ट और फेमस म्यूजिशियन थे. कौन? तानसेन. ए सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा. अभी यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? उनके पेरेंट्स की बात कर रहे हैं. किसके पेरेंट्स की? तानसेन के पेरेंट्स की. तो तानसेन कौन है बच्चों? ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के ग्रेटेस्ट एंड फेमस म्यूजिशियन. अ सिंगर कॉल्ड, एक सिंगर थे उस समय के टाइम में जब तानसेन बॉर्न हुए थे तो उस समय एक सिंगर थे, बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे. कौन? मुकुंदन मिश्रा. क्या था उनके फादर का नाम? मुकुंदन मिश्रा. एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर. और उनकी वाइफ मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ कहाँ रहते थे? लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर. ग्वालियर के पास एक जगह थी बेहट, वहां कौन रहते थे? मुकुंदन मिश्रा. तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड. अब तानसेन जो है उनके, जैसे अभी मैंने बताया सिंगल चाइल्ड थे, एक ही थे, ओनली चाइल्ड. इट इज सेड ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड. अब होता है ना एक ही बच्चा था, डांटते नहीं थे, प्यार से रखते थे. तो कैसे थे वो? थोड़े से शैतान थे, नॉटी थे. किसके बारे में बात करें हम बच्चों? तानसेन की बात करें कि किसका, उनके फादर का नाम क्या था? मुकुंदन मिश्रा. और वो भी क्या थे? ही वॉज ऑल्सो अ सिंगर. और कहाँ रहते थे? मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर. तानसेन जो थे उनके क्या थे? सिंगल चाइल्ड थे, ओनली चाइल्ड थे. और कैसे थे वो? नॉटी. ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट. और कभी कभी कहाँ जाते थे वो? फॉरेस्ट में जाते थे टू प्ले. अब जैसे बच्चे जाते हैं ना, अगर पास में जंगल है तो कहाँ चले जाते हैं वो? जंगल में खेलने. तो पहले इतना डर नहीं था जैसे आजकल, तो इट इज वेरी डेंजरस. तो ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्न. और जल्दी ही उन्होंने क्या सीखा बच्चों? कि जंगल में टू इंटीमेट, फॉरेस्ट में टू इंटीमेट, कॉपी परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. तो कहाँ सीखा बच्चों इन्होंने? व्हेन ही रैन टू प्ले इन द फॉरेस्ट. जब वो कहाँ जाते थे?
खेलने के लिए कहाँ जंगल में जाते थे, वहां पे। अब जंगल है तो बच्चों किसका है वो, शेल्टर किसका है, होम किसका है, एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो वहां पे उन्होंने क्या सीखा, लर्न टू इमिटेट, लर्न टू कॉपी परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। जितनी चिड़ियाओं की आवाज थी, जो भी चिड़िया बोलती थी उसको फट से वो क्या करते थे, कॉपी करते थे, इमिटेट करते थे। या कोई एनिमल्स रोर करता था तो वो भी जो है वो सीख लेते थे, तुरंत कॉपी करते थे। तो ही वॉज वेरी टैलेंटेड। म्यूजिक में तो थे वो मास्टर, बट साइड बाय साइड जो है वो कॉपी करते थे किसकी, कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। ही वॉज, तो अभी हमने क्या सीखा बच्चों फर्स्ट पैरा में, कि तानसेन कौन थे, फेमस ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ आवर कंट्री। उनके फादर का नाम क्या था बच्चों, मुकुंदन मिश्रा। और कहाँ रहते थे वो, ही लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर। कैसे थे वो बचपन में, नॉटी थे और क्या करते थे, कॉपीड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। ए फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास। अब बच्चों ध्यान से देखिए किस किस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पैरे में हमने पढ़ा था किसके बारे में, मुकुंदन मिश्रा, जो उनके फादर थे तानसेन, मुकुंदन मिश्रा। ठीक है, इनका बेटे के नाम क्या था, तानसेन, सन। कैसे थे वो, सिंगल चाइल्ड, ओनली चाइल्ड। और कहाँ रहते थे, लिव्ड इन बेहट, लिव्ड इन बेहट। और बेहट कहाँ जगह थी, ग्वालियर में। क्लियर। तो छोटे छोटे से पॉइंट्स है, आप इसको लर्न करें। तो फर्स्ट पैरे में हमने क्या पढ़ा कि तानसेन कौन थे, ग्रेटेस्ट फेमस म्यूजिशियन ऑफ आवर कंट्री। और उनके फादर्स नेम क्या था, वॉज मुकुंदन मिश्रा। और दे लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर। ही वॉज naughty child, or he ran away whenever he ran away to play in the forest. Soon he learned how to imitate, how to copy perfectly the calls of, the sounds of birds and animals. नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे बच्चों, ए फेमस सिंगर। अब हम दूसरे सिंगर की बात करें, उनके फादर भी ही वॉज ऑल्सो ए सिंगर, मुकुंदन मिश्रा। नाउ वी स्टडी अबाउट द नेक्स्ट सिंगर। कौन है नेक्स्ट सिंगर, अ फेमस सिंगर नेम स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास कौन थे, वंस ट्रैवलिंग, एक बारी कहाँ जा रहे थे वो, वंस ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट। एक बारी कहाँ जा रहे थे वो, फॉरेस्ट में जा रहे थे, विद हिज डिसाइपल्स। अब डिसाइपल्स किसको बोलते हैं बच्चों, शिष्य, जो उनके फॉलोवर्स थे। डिसाइपल में फॉलोवर। तो हरिदास स्वामी जो है, स्वामी हरिदास एक बारी कहाँ जा रहे थे, यहाँ पे हम दूसरे सिंगर की बात कर रहे हैं। पहले हमने कौन से सिंगर की बात करी थी, मुकुंदन मिश्रा, जो उनके फादर थे। अब हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्वामी हरिदास। वंस ही वॉज ट्रैवलिंग विद देयर डिसाइपल्स, अपने डिसाइपल्स के साथ घूमने गए थे फॉरेस्ट में। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन, अब वो थक गए थे तो उन्होंने रेस्ट करने के लिए शेडी ग्रोव। अब शेडी ग्रोव किसको बोलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, शेडी ग्रोव कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और शेड रहती है, छाया रहती है, उसको बोलते हैं शेडी ग्रोव। बहुत सारे प्लांट्स इकट्ठा रहते हैं। तो वहां पे उन्होंने जो है सारे डिसाइपल्स और स्वामी हरिदास ने, दे डिसाइडेड टू सेटल डाउन टू रेस्ट। तानसेन सॉ देम, अब जो तानसेन थे वो क्यों गए थे फॉरेस्ट में, टू प्ले, खेलने के लिए गए थे। तो तानसेन ने क्या करा, उन्हें देखा। तो इस पैरे में हमने किसके बारे में बात करी बच्चों, स्वामी हरिदास और उनके कौन थे, फॉलोवर्स। फॉलोवर्स मीन्स डिसाइपल्स। और वो क्या थे, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे, सो दे डिसाइडेड टू टेक रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव। तानसेन सॉ देम
अब क्या किया उन्होंने, लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैरा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, तो उन्होंने अपने आप से कहा, ही सेड टू हिमसेल्फ, तानसेन ने क्या बोला, सेड टू हिमसेल्फ स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, कि स्ट्रेंजर्स फॉरेस्ट में। स्ट्रेंजर्स किसको बोलते हैं बच्चों, अजनबी। हु सेड दीज वर्ड्स, किसने बोले बच्चों ये, स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, तानसेन सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को कहा। When he saw them, किसने देखा, when Tansen saw them, किनको देखा, हरिदास and their disciples, what he said to himself, strangers in the forest, it will be fun to frighten them। अब उन्होंने कहा थोड़ा सा मजाक करते हैं, फन करते हैं, करेंगे, और क्या करेंगे, इनको डराएंगे। किसने कहा, तानसेन ने कहा, अपने आप से बोलने लगे, चलो थोड़ा सा फन करते हैं, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, कि इनको थोड़ा डराते हैं, क्योंकि उन्हें कॉपी तो आती थी, इजीली वो कॉपी कर लेते थे किसकी कॉल्स को, इमिटेट द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। ही हिड में छिपना, कौन छिप गए, तानसेन हिड बिहाइंड द ट्री एंड रोर्ड लाइक अ टाइगर। अब टाइगर क्या करता है बच्चों, दहाड़ता है, रोर करता है। तो इसने क्या करा, तानसेन ने, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ सीखी थी, जब ये when he played in the forest, और जल्दी ही क्या सीख लिया था, he learned to imitate the sound of calls, or you can see calls of birds and animals। तो उन्होंने कहा कि आप जो है थोड़ा सा फन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रेंजर्स, उन्होंने कभी उनको पहले नहीं देखा था, उसने कहा चलो थोड़ा सा फन करते हैं, एंड और उन्होंने क्या करा, he made the sound of tiger, रोर करा। The little group of travelers scattered in fear। अब जब टाइगर की, अब जंगल के बीच में आप हैं, और टाइगर जब रोर करेगा या शेर रोर करेगा, लायन, तो आप क्या करेंगे, डर के मारे इधर उधर भाग जाएंगे। स्कैटर्ड माने स्प्रेड हो गए, इधर उधर भाग गए, किससे, डर से। स्कैटर्ड इन फियर, डर के मारे जो ग्रुप थे, जितने डिसाइपल्स थे, they ran here and there in fear। बट जो स्वामी हरिदास थे, जो सिंगर थे, उन्होंने क्या करा, कॉल्ड देम टुगेदर। अब उन्होंने सबको बुलाया, जितने जो है भाग गए थे, स्कैटर्ड हो गए थे डर के मारे, इन फियर, दे कॉल्ड देम, सबको बुलाया टुगेदर। डोंट बी अफ्रेड, अफ्रेड में नहीं डरना, कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट बी अफ्रेड। ही सेड टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। अब उन्होंने कहा हमेशा टाइगर जो है डेंजरस नहीं होते, खतरनाक नहीं होते। हु सेड दीज वर्ड्स, स्वामी हरिदास सेड दीज वर्ड्स टू किसको, डिसाइपल्स, टू हिज डिसाइपल्स। लेट अस लुक फॉर दिस वन, कि उन्होंने कहा चलो अभी ये देखते हैं कि टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, हमेशा जो टाइगर हैं वो खतरनाक नहीं होते हैं। लेट्स कम टुगेदर। सबको उन्होंने वापस बुला लिया, जितने डर के मारे भाग गए थे, सबको उन्होंने बुला लिया, किसने, स्वामी हरिदास ने। सडनली, अचानक क्या हुआ बच्चों, वन ऑफ दीज मैन सॉ ए स्मॉल बॉय। अब जितने उनके डिसाइपल्स थे, उनमें से एक ने जो है तानसेन को कहाँ देख लिया, हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, एक पेड़ के पीछे जो है तानसेन छुपे हुए थे, और उन्होंने जो है किसकी आवाज निकाली थी, टाइगर की। किसकी आवाज निकाली थी, टाइगर की। और उनमें से एक ने जो है उसको देख लिया। वन ऑफ हिज मैन या डिसाइपल्स या फॉलोवर्स सॉ ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, एक पेड़ के पीछे छिपे थे। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर। अब उसने कहा नो टाइगर्स हियर, यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है मास्टर। ही सेड, किसने बोला, वन ऑफ हिज डिसाइपल्स, जो उनके डिसाइपल्स थे उनमें से एक ने जैसे ही उसको देखा तो उन्होंने क्या किया, नो टाइगर्स हियर मास्टर। ही सेड ओनली दिस नॉटी बॉय, कि यहाँ पे यही शैतान लड़का है, यहाँ पे नो मोर या नो टाइगर्स हियर। और जो तानसेन पीछे छिपे हुए थे, कहाँ पे, बिहाइंड द ट्री, उनको जो है उन्होंने देख लिया था। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रेंजर्स, यहाँ पे जो तानसेन थे उन्होंने क्या करा, एक फन करने की सोची। ही डिसाइडेड टू मेक फन, और फन भी कैसे करना था कि उनको डरा के, टू फ्राइटन देम।
और उन्होंने किसकी आवाज निकाली और कहाँ छुप गए? He hid behind a tree and roared like a tiger. Here he made the call of a tiger. The little group of travelers scattered in fear here and there, but Swami Haridas called them together. सबको उन्होंने साथ में बुला लिया और उन्होंने क्या करा? What he said to their to his disciples, tigers are not always dangerous. Let us look for this one. At the same time, one of them saw a small boy hiding behind the tree. Or what he said, there was no tigers here, master. Only this naughty boy. किसकी तरफ पॉइंट करा? तानसेन की तरफ. तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा. नाउ अब सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? की पॉइंट्स आर हियर. तो अभी आपके समझ में आ गया होगा कि हियर हमने किसकी बात करी है. वी टॉक्ड अबाउट तानसेन और उनके फादर का नाम क्या था? मुकुंदन मिश्रा. तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ जिससे आप आगे जो है क्वेश्चन हम पूछेंगे तो आप जवाब दे इजीली. तो मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ कहाँ रहते थे? दे लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर. तानसेन क्या बहुत सारे भाई बहन थे? नहीं. तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड. और वो क्या थे? वो क्या कहते थे? इट इज सेड, सब क्या कहते थे? ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड. और जब भी वो खेलने जाते थे, व्हेनेवर he ran to play in the forest, soon he learned perfectly. क्या सीखते थे? perfectly imitate the calls of birds and animals. एक बार क्या हुआ? once a famous singer named Swami Haridas traveling through his और किसके साथ आए थे? through the forest with his disciples. अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ एक बार आए थे and they बहुत ज्यादा क्या हो गए थे? वो टायर्ड हो गए थे. सो दे डिसाइडेड टू सेटल डाउन टू रेस्ट इन शेडी ग्रोव. जब वो वहां पे रेस्ट कर रहे थे, एट द सेम टाइम तानसेन सॉ देम और उन्होंने क्या डिसाइड करा कि चलो थोड़ा सा क्या करते हैं, हम फन करते हैं कि स्ट्रेंजर जो है कहाँ पे आए हैं? फॉरेस्ट में आए हैं. ही सेड टू हिमसेल्फ एंड डिसाइडेड टू मेक फन टू फ्राइटन देम. और उन्होंने क्या करा? ही हिड बिहाइंड द फॉरेस्ट और उन्होंने क्या करा? टाइगर की आवाज निकाली. रोड लाइक अ टाइगर. द लिटिल ग्रुप. अब आवाज आई जैसे अचानक जो है फॉरेस्ट में हम गए हैं और सडनली वी हर्ड द रोर ऑफ अ टाइगर. तो हम क्या करेंगे? डर जाएंगे, फियर हो जाएगा हमें और भाई स्कैटर्ड या भाग जाएंगे हम. तो जो ग्रुप में बहुत सारे लोग थे, डिसाइपल्स थे, शिष्य थे, उनके फॉलोअर्स, तो पूरा ग्रुप क्या हुआ? स्कैटर्ड इन फियर. बट स्वामी दास जो है उन्होंने उनको बोला और कलेक्टेड देम टुगेदर. और उन्होंने कहा टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. उसी समय एक लड़के ने क्या देखा? डिसाइपल्स में से जो ग्रुप था उनका, वन ऑफ देम सॉ ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड द ट्री. पेड़ के पीछे छुपे है. तो उन्होंने क्या बोला अपने मास्टर से? देयर वाज नो टाइगर्स हियर मास्टर, ओनली दिस नॉटी बॉय. कौन थे वो नॉटी बॉय? तानसेन. नॉटी बॉय कौन थे बच्चों? तानसेन. क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास. अब स्वामी हरिदास के बारे में हमने क्या पढ़ा था? फेमस सिंगर. क्या पढ़ा था हमने? ही वॉज अ फेमस सिंगर. तो तानसेन ने, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि तानसेन ने किससे म्यूजिक सीखा था? स्वामी हरिदास. फॉर 11 ईयर्स. कितने साल तक सीखा था? 11 साल तक. 11 ईयर्स. ही स्टेड विद द होली मैन कॉल्ड. और उसके बाद एक होली मैन थे, बहुत जो है काइंड थे, जेंटल थे, होली मैन थे, कॉल्ड मोहम्मद गौस. उसके बाद वो किसके पास गए सीखने के लिए? ही स्टेड. किसके साथ रहे थे? जब उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी उसके बाद वो होली मैन थे, कॉल्ड मोहम्मद गौस. ही मैरिड हुसैनी. अब इनकी शादी किससे हुई थी? हुसैनी से. वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी. अब किसकी कोर्ट में काम करती थी हुसैनी? वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी. मृगनैनी की कोर्ट थी और वहां पे एक लेडी थी जो काम करती थी, हुसैनी. उनसे किसकी शादी हुई? तानसेन की. तो तानसेन गॉट मैरिड विद हुसैनी
one of the ladies in the court of मृगनैनी। तो मृगनैनी, रानी मृगनैनी का कोर्ट था और वहां पे जो है तानसेन को एक लड़की मिली जिसका नाम क्या था, हुसैनी, एंड ही गॉट मैरिड विद हर। क्लियर? तो ये चीजें हम जो है अभी लेटर जो है पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेंजा में, सॉरी पैरा में, राइट। तो अभी आपको अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल। उनके फादर का नाम क्या है, कहाँ रहते थे, यही क्वेश्चन जो है हम आगे पूछने जा रहे थे। या किसने जो है टाइगर की आवाज निकाली थी, तो किसने निकाली थी बच्चों, तानसेन निकाली थी। और किसमें टैलेंटेड थे, ही वॉज वेरी टैलेंटेड थे और ओनली चाइल्ड थे, एक ही बच्चा था उनके पेरेंट्स का, ओनली चाइल्ड। सेकेंड थिंग हमने क्या पढ़ा कि उन्होंने कि इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और किस तरह से उन्होंने वन डे कि जैसे ही सॉ द स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही डिसाइडेड टू मेक फन टू फ्राइटन देम। और उन्होंने किसकी आवाज निकाली थी, टाइगर की। रोर करा था उन्होंने और सारे जितने ट्रैवलर्स थे या फॉलोवर्स थे स्कैटर्ड हियर एंड देयर इन फियर। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, सबको इकट्ठा उन्होंने बुलाया और कहा डोंट बी अफ्रेड। उन्होंने क्या कहा, डरने की जरूरत नहीं है, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। क्लियर? तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। और किस तरह से एक जो है वन ऑफ देम सॉ अ लिटिल बॉय या स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। और उन्होंने कहा क्या बोला था, देयर वाज नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड ओनली दिस नॉटी बॉय। एंड हु वाज दैट बॉय, तानसेन। तानसेन लर्न म्यूजिक। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से वहां पे जो डिसाइपल्स थे, तो किसका ग्रुप आया हुआ था। तो नेम यहाँ पे है स्वामी हरिदास। और स्वामी हरिदास कौन थे, सिंगर थे। और उनके साथ कौन आए थे, उनके डिसाइपल्स आए थे, उनके फॉलोवर्स आए थे। और उनमें से एक ने जब स्मॉल बॉय को देखा था हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, तो उसने क्या कहा था, देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ओनली दिस नॉटी बॉय। दैट इज, कौन था वो, तानसेन। क्लियर? अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि तानसेन ने किससे लर्न करा था म्यूजिक, स्वामी हरिदास से। और कितने साल तक करा था, 11 साल तक। तो ये आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग ध्यान से देखें। ही स्टेड विद अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस। और उसके बाद वो किसके साथ रहे थे, मोहम्मद गौस के साथ। एंड और ही गॉट मैरिड विद हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। मृगनैनी की कोर्ट में जो है लेडी काम करती थी, उससे किसकी शादी हुई थी, तानसेन की। क्लियर? तो ये चीजें जो है ये की पॉइंट्स हैं जो हम नेक्स्ट पैरा में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्लियर? स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। अब स्वामी हरिदास ने जब देखा कि किस तरह से ये हमारे को डराने की कोशिश कर रहे हैं, रोर कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, और बिल्कुल कॉपी करी उन्होंने किसको, टाइगर के साउंड, टाइगर की आवाज को। इससे क्या हुआ था कि सारे लोग जो जितने डिसाइपल्स थे डर गए थे, स्कैटर्ड इन फियर। तो हरिदास ने उनको पनिश नहीं करा। अगर और कोई होता तो क्या करता, वो पनिश करता। परंतु वो क्या थे, एक सिंगर थे। कौन, हरिदास, स्वामी हरिदास। तो ही डिड नॉट पनिश हिम। उन्होंने तानसेन को पनिश नहीं करा। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, उन्होंने बच्चे को कुछ नहीं करा। क्योंकि कई लोग होते हैं ना, सीधे डायरेक्ट बच्चे को धमकाना शुरू कर देते हैं, डांटना शुरू करते हैं, स्कोल्ड। बट जो स्वामी हरिदास थे वो थोड़े कैसे थे, सिंगर थे। उन्होंने जज कर लिया था कि तानसेन के अंदर क्या एक क्वालिटी है। ही सेड वन टू तानसेन्स फादर एंड सेड, और सीधे वो जो है बच्चे को उन्होंने कुछ नहीं कहा। और सीधे ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड योर सन इज वेरी नॉटी, ये तुम्हारा जो बच्चा है बहुत शैतान है। ये किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, स्वामी हरिदास। went to Tansin's father and said, your son is very naughty, he is also very talented. अब उन्होंने दोनों चीजें ऐड करी कि नॉटी है, शैतान है, बट क्या है, टैलेंटेड है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। अब उन्होंने क्या बोला हरिदास ने, जैसे मैंने अभी बताया था, स्वामी हरिदास ने उसे जज कर लिया था। तो उन्होंने कहा शैतान है ये, बट ही इज वेरी टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर।
कि मैं इसको जो है एक अच्छा क्या बना सकता हूँ, सिंगर बनाना चाहता हूँ। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या देखा है, क्वालिटी देखी है, टैलेंटेड है। तो उन्होंने बच्ची को कुछ नहीं कहा, स्वामी हरिदास है। तो अगर हमें, क्योंकि अगर हमने जज कर लिया है बच्चे के अंदर क्वालिटी है, अगर हम बच्चे को उसी समय डांटते तो मे बी वो डर जाता। तो स्वामी हरिदास ने क्या करा, ही स्ट्रीट वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, योर सन इज वेरी नॉटी बट टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक, और मैं जो है मैं सोचता हूँ कि मैं इसको एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ, आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। वो उनसे परमिशन लेने आए थे, इनडायरेक्टली वी कैन से कि क्या लेने आए थे, वो परमिशन लेने आए थे। उस समय तानसेन कितने साल के थे, ही वॉज 10 years old, 10 साल के थे। When he went away with स्वामी हरिदास, तो 10 साल के थे तो किसके साथ चले गए वो, हरिदास, स्वामी हरिदास के साथ। क्यों चले गए, क्योंकि स्वामी हरिदास जो थे उन्होंने किससे परमिशन ली थी, उनके फादर से। उन्हें उनमें एक क्या दिख रहा था, गुड सिंगर दिख रहा था। तो तानसेन वॉज एट दैट टाइम, he was 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तो 10 साल की उम्र में वो अपने घर से चले गए थे, कहाँ पे, स्वामी हरिदास के साथ। He lived with him for 11 years। अब देखो बच्चों, 10 साल के वो थे, 11 years उनके साथ रहे, तो कितने साल के हो गए बच्चों वो, 21 years old। कितने हो गए, 21 years old almost। He lived with him for 11 years learning music। 11 साल तक उन्होंने क्या करा, उनके साथ म्यूजिक सीखा। तो उनकी अगर एज हम कोई पूछेगा तो क्या होगा बच्चों, 10 years प्लस 11 years उन्होंने क्या करा, लर्न म्यूजिक। और म्यूजिक भी किसके साथ सीखा, स्वामी हरिदास। एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, और क्या बन गए, बहुत बड़े सिंगर बन गए। कौन, तानसेन। एट अबाउट दिस टाइम, अब इतना टाइम बीत गया, 10 साल के वो थे जब किसके साथ चले गए, ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास। इतना टाइम पास हो गया, 10 years के थे, 11 years तक उन्होंने म्यूजिक सीखा, किसके साथ, तानसेन, सॉरी स्वामी हरिदास के साथ। ही बिकेम अ ग्रेट सिंगर। एट अबाउट दिस टाइम, अब इनके जो पेरेंट्स थे पास्ट अवे हो गए, हिज पेरेंट्स डाइड, अब उनके जो पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो गई। मुकुंदन मिश्रा डाइंग विश। अब जो मुकुंदन मिश्रा कौन थे बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि मुकुंदन मिश्रा कौन थे, उनके फादर, किसके फादर थे, तानसेन के फादर थे। तो उनकी क्या विश थी, डाइंग विश क्या थी उनकी, वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस। उनकी लास्ट जो है होता है ना कि मरने से पहले हमारी इच्छा होती है, विश होती है। तो उनकी विश क्या थी मुकुंदन मिश्रा की, व्हेन ही वाज टाइम, was that तानसेन should visit मोहम्मद गौस, कि एक बार जो है वो कहाँ जाए, किसको विजिट करें, मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर, जो कहाँ रहते थे, ग्वालियर में रहते थे मोहम्मद गौस। जैसे हमने जो की पॉइंट्स में पढ़ा था, कैसे थे वो, होली मैन थे। तो किसकी विश थी बच्चों ये, तानसेन की फादर की, व्हेन ही वाज टाइम। तो उनके डाइंग विश क्या थी, was that तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर, कि एक बार जो है वो वहां पे जाके जरूर उनसे मिले। मोहम्मद गौस वॉज ए होली मैन, और मोहम्मद गौस जो थे कैसे थे, एक होली मैन थे, सच्चे इंसान थे। तो अभी हमने किस किस के बारे में पढ़ा है, तानसेन से रिलेटेड, मुकुंदन मिश्रा जो उनके फादर थे, उसके बाद हमने पढ़ा स्वामी हरिदास, और अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों, मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। और मोहम्मद गौस कैसे थे, होली मैन थे। तो बच्चों यहाँ तक आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट तानसेन, जो कि कौन थे, एक फेमस ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री के जो हैं बहुत बड़े और कैसे थे, म्यूजिशियन थे। और उनको क्या कहते थे, मैजिकल म्यूजिशियन ऑफ ग्वालियर। और कैसे बने थे वो हम अभी पढ़े थे कि किस तरह से मुकुंदन मिश्रा, और कहाँ रहते थे, उनके पेरेंट्स कहाँ रहते थे, बेहट में रहते थे नियर ग्वालियर।
और किस तरह से स्वामी हरिदास उनको अपने साथ ले गए थे और 11 ईयर्स तक ही लर्न म्यूजिक। तो बच्चों इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। रिवाइज द चैप्टर एट होम, रीडिंग जरूर करें, और कल अगर टाइम अगर आप लोग रहे स्कूल तो हम लोग रीडिंग भी करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.